आज 31 मई 2020 से अम्मा की रसोई वीडियो की शुरुआत की जा रही है। आशा है आप सबको इनकी वीडियो पसंद आएगी। आज अम्मा की रसोई में अम्मा भरवा करेले बना रही है। अम्मा को खाने बनाने का बहुत शौक है। वो प्रतिदिन अपने कार्यों में लगी रहती है। जैसा कि आप देख रहे हो कितने आनंद से करेलों को छील रही है। एक एक करके वो सारे करेलों को छीलेगी और छीलने के बाद हम और आगे आपको बताते हैं। जैसा कि हमने बताया था, अम्मा सारे करेलों को बारी बारी से छील रही थी और अम्मा ने अब ये सारे करेले छील रही हैं और छीलकर उनको बीच में से काट लिया है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और काटने के बाद उन्होंने पानी में उनको अच्छी तरह से धो लिया है। अम्मा ने जो करेले छीले थे उनके छिलकों को भी धोकर निचोड़कर एक प्लेट में रख दिया और एक कच्चा आम को मोटा मोटा काट लिया। साथ में आप देख रहे हो कि करेले के बीज रखे हुए हैं। करेलों में जो मोटे मोटे पके पके बीज होते हैं उनको हम निकाल लेते हैं और उनको भी हम मिक्सी में क्रश करेंगे। और एक प्याज हमने मोटी मोटी काट ली है। अब हमने करेलों में क्या क्या डालना है ये हम आपको बता रहे हैं। करेलों में हम सरसों का तेल डालेंगे, कुटी हुई सौंफ, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया, पिसा हुआ धनिया। अब अम्मा भरवा करेले बनाने के लिए उसकी तैयारी कर रही है। अब अम्मा जो है इस प्लेट को उठाएंगी और मिक्सी के जार में पहले अम्मा ने इन सारी चीजों को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अम्मा ने 4 बड़े टेबल स्पून सरसों के तेल को कढ़ाई में डाल दिया है। अब अम्मा मिक्सी में क्रश की हुई सारी चीजों को तेल गर्म हो जाने के उपरांत उसमें डालने का कोशिश कर रही हैं। अभी थोड़ा तेल गर्म होने में समय लग रहा है। अब अम्मा ने सारी पिसी हुई चीजों को तेल में डालकर भुनने का प्रयास कर रही हैं। मसाला जब थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है तो अम्मा ने उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी डाल दी है और हल्दी डालने के उपरांत अम्मा इसको फिर से चलाती जा रही है ताकि वो जले नहीं। और अब अम्मा ने इसमें आधा चम्मच सौंफ दरदरी कुटी हुई, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, नमक स्वाद के अनुसार। अम्मा ने 1.5 टेबल स्पून नमक को भी इसमें डाला है। हमने टोटल आधा किलो करेले लिए थे। अब अम्मा स्वादानुसार उसमें लाल मिर्च को डालेगी। अम्मा ने लाल मिर्च थोड़ी सी डाली है। मसाला बनने के उपरांत लाल मिर्च डाली जाएगी जिससे बनाते समय कोई परेशानी ना हो। अम्मा सारे मसालों को कढ़ाई में ही भून रही है। भूनने से इसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। कच्चा आम हमने इसमें पहले ही मिक्सी में पीस दिया था।
जैसा कि आपने देखा, अम्मा मसाले को भून रही थी और भूनने के बाद अम्मा ने उस मसाले को कढ़ाई से निकालकर एक प्लेट में रख दिया और कटे हुए करेलों में एक एक करके भरने लगी है। आपने देखा है अम्मा के पास एक रील भी रखी हुई है। अम्मा इन करेलों को भरने के बाद धागे से चारों तरफ से इसको बांधेगी, क्योंकि तलते समय कोई भी मसाला बाहर ना आ सके। जैसा कि हमने बताया था कि अम्मा सारे करेलों को भर रही हैं और भरने के बाद उन्होंने सारे करेलों को बारी बारी से धागे से बांध लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने बांधने के बाद उसको प्लेट में रखा है और अब अम्मा कढ़ाई में 5 बड़े टेबल स्पून तेल के डाल रही है। हाँ, डालो। उसके बाद अम्मा ने सारे करेलों को बारी बारी से कढ़ाई में डाल दिया है और अब वो धीरे धीरे इसको तलेंगी। गैस को हमने धीमी आंच पर कर दिया और उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए एक प्लेट को रख दिया, जिससे सारे तेल की खुशबू करेलों में जा सके और करेले धीमी आंच पर पक सके। थोड़ी देर के बाद हम इस प्लेट को हटाएंगे और करेलों को बारी बारी से पलटेंगे और हल्का ब्राउन कलर का कर लेंगे। अब आप देख रहे हो हमारे करेले बन चुके हैं। अब अम्मा आखिरी सामग्री जो इसमें डाल रही है, पानी। आधी कटोरी के करीब अम्मा ने चारों तरफ करेले में पानी डाल दिया है और पानी डालकर इसको धीमी आंच पर तब तक ढक देंगी जब तक ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। अम्मा ने करेले बनाने के बाद प्लेटिंग कर दी है। उसके ऊपर कटा हुआ धनिया सजाने के लिए रख दिया है और अब भरवा करेले तैयार हैं और आप इसको फुलकों के साथ, परांठों के साथ, किसी के साथ भी मजा लेकर खा सकते हैं। अम्मा ने कढ़ाई में करेले बनाने के बाद प्लेटिंग कर दी है और अब स्वादिष्ट करारे भरवा करेले तैयार हैं और अम्मा अब आप सबको खिलाने के लिए तैयार बैठी है।